परिवर्तन का दबाव दिया गया। धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। धीरे धीरे दोस्ती हुआ, फिर वो प्यार में बदल गई। शादी के बाद बताया कि वो मुस्लिम है। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हैं कि लड़का को खुद अब कमा के पढ़ाई है, तो लड़का कितना पढ़ा था? और इसकी वजह से मैंने 2 बच्चे भी खोए। साथ जो महिला मौजूद हैं उनके पति जो है कि दूसरे शादी कर लिए हैं। एक तो दूसरे धर्म में शादी किए, आज पति रखने को तैयार नहीं है। पत्नी हिंदू है, पति मुस्लिम थे और आज इनको धर्म परिवर्तन ना करने के नहीं की तो इनके पति जो है कि दूसरे शादी कर लिए। आपको धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जाता था? जी, दिया जाता था दबाव हमारे धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन वो बोला था कि जब तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। लेकिन ऐसा कुछ उसने बोला नहीं था, बस बोला था कि तुम मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो। तो मैं बोली मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं फैमिली भी छोड़ चुकी हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं बन जाऊँगी मुस्लिम, इसमें कोई इरादा नहीं है। लेकिन तुम दूसरी शादी करने के लिए मुझे बोला नहीं था। छिपा करके वो दूसरी शादी किया, मुझे धोखा देकर। और उसकी फैमिली भी जानती थी कि मतलब हम दोनों शादीशुदा है और मंदिर में शादी कर चुके हैं। आज भी उसकी फैमिली मेरे को नकार रही है कि कोई शादी नहीं हुई है तुम्हारे। अच्छा, कहाँ मिले थे आप लोग? हम लोगों ने मिले थे, हम लोग पटना में ही मिले थे। वो हमारे घर के बगल में रहता था रेंट पे। हाँ, तो हम लोगों की शादी हुई जब हम लोग के। कैसे बातचीत शुरू हुई? रेंट पे रहता था तो वो हमारे घर के बगल में रहता था। तो कैसे बातचीत शुरू हुई आप लोगों की? पहले हम दोनों का रेलिंग सटा हुआ था, तो जिसमें धीरे धीरे दोस्ती हुआ, फिर वो प्यार में बदल गई। फिर उसने जब मिला था तो मेरे को आर्यन नाम बताया था, आर्यन यादव हूँ मैं। लेकिन जब मैं उससे मंदिर में शादी कर ली, उसके बाद वो मेरे को बोला कि मैं मुस्लिम हूँ। 1 साल शादी का 1 साल बाद हो गया ऑब्वियसली। मैं उसके शादी के बाद बताया कि वो मुस्लिम है? हाँ, शादी के पहले नहीं बताया? नहीं, आर्यन वो अपना नाम बताया था। अच्छा, उसकी फैमिली वहाँ रहती थी कि लड़का अकेले रहता था? नहीं, लड़का रहता था, अकेले रहता था उस टाइम में। अच्छा, लड़का अकेले रहता था। उसका भाई भी रहता था, लेकिन वो चले गए थे, तो वो लड़का अकेले रहता था। तो शादी के बाद अपने घर लेके गया वो? हाँ, गई थी मैं उसके घर पे, रही हूँ 4-5 दिन रही हूँ। फिर उसके घर से थोड़ा दरभंगा हट के बाज़ार होता है, उसका घर हुआ रसूलपुर में, और हायाघाट रसूलपुर दरभंगा में ही है। और वो बाज़ार में रूम लेकर के भी रहा है। उसकी फैमिली भी वहाँ आना जाना, भांजा, उसके दीदी, सब लोग आते जाते तो थे। सब उसके जो पूरे परिवार थे वो आपको एक्सेप्ट कर रहे थे? हाँ, उसके परिवार लोग, सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन उन लोगों ने भी छुपा करके शादी की। और अच्छा, इस बात पे ऐतराज़ नहीं था उन लोगों की लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है तो क्यों शादी किया? उसके परिवार वाले नहीं बोलते थे आपको? उसके परिवार वाले तो मतलब उसके भाई थे जो हमारे बड़े भैंसुर है मंझले वाले, वो खिलाफ थे इस चीज़ के। लेकिन उसकी मम्मी बोली थी कि जब मेरा बेटा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो वो लोग सारा चीज़, बातचीत, हर चीज़ करते थे। अच्छा, उनके घर में आपको क्या क्या करना पड़ता था? जिस तरीके से आप हिंदू हैं और मुस्लिम के घर में आप अपना ससुराल आपका मुस्लिम समुदाय से आता है, तो मुस्लिम समाज से आता है, क्या क्या करना पड़ता था आपको? उनको पूजा करती थी आप उनके घर में? पूजा तो करती ही थी, लेकिन ये है कि रेगुलर पूजा नहीं हो पाता था वहाँ पे। लेकिन वो मुझे मंदिर ले जाता था पूजा करने के लिए, जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ तो वो मुझे ले जाता था। उसके परिवार को कोई ऐतराज़ नहीं था इस बात से? परिवार को तो ऐतराज़ थी, लेकिन परिवार वाले बोले थे कि ये सब पूजा पाठ नहीं करना है, तो तुम मुस्लिम बनो। तो मैं बोली थी कि जब वक्त आएगा तो मैं वो चीज़ कर लूँगी परिवर्तन। लेकिन ये नहीं पता था कि उन लोगों ने भी दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगा, मतलब शादी के बाद आप उसके घर गई, आपको पता चला होगा कि मुस्लिम समाज से है, मुस्लिम है ये लड़का, तो कैसा लग रहा था उस टाइम आपको? उसके घर जाने से पहले ना पता चल गया मेरे को कि वो मुस्लिम है। घर में 2019 में उससे शादी कर ली थी मंदिर में। उसके बाद 2020 में मेरे को पता चला, तब से तो हम लोग साथ थे। 2021 में मैं उसके घर गई थी। अच्छा, तो धर्म परिवर्तन का जो आपको दबाव मिल रहा था, तो आप धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार थी? दबाव मिले थे 2-3 बार वो लोग बोले थे, और मेरे हस्बैंड भी बोले थे कि जब मेरे साथ रहोगी तो तुमको निकाह भी पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ के लिए रेडी हो। तो लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी। 2020 में मैं अपनी फैमिली को त्याग दी थी। उसके बाद मैं इस लड़के के साथ रह रही थी। उसके बाद मैं जॉब की 2020 से 2021 में मैं इसके घर गई तो 3-4 दिन रुकी। फिर लॉकडाउन हो गया सेकंड वाले, तो फिर हम लोगों ने पटना आ गए। फिर मैं उस टाइम से जॉब करके इसको मैं पढ़ा रही थी। कितने साल हुई शादी की? शादी की तो 5 इयर्स हो गई। अच्छा, जैसा कि आप बता रही हैं कि लड़का को खुद अब कमा के पढ़ाई है, तो लड़का कितना पढ़ा था? लड़का का उस टाइम में मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो उसका ग्रेजुएशन हो गया था। तो मैं बोली आप तैयारी करो,
आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो गया है, बीएड भी वो कर ही रहे थे 2019 में, तो मे भी फाइनल था शायद उस टाइम में उनका बीएड, तो वो बीएड कर चुके थे। तो मैं बोली कि आपका सारा चीज़ हो गया है तो आप पढ़ाई करो, टीचर वाला फॉर्म वगैरह भरो, और भी फॉर्म भरा था वो दरोगा वाला, मतलब फॉर्म तो वो भरते ही रहता था कि किसी ना किसी में हो जाए। और मैं भी सोचती थी कि चलो भाई मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो हस्बैंड है तो पढ़ रहा है तो मेरा ही ज़िंदगी बन जाएगा, अच्छा है। तो आप अपना पढ़ाई छोड़ के उस लड़के को पढ़ाना शुरू कर और दिया। इसकी वजह से मैंने 2 बच्चे भी खोए, उसके वजह उसने मेरे को टैबलेट खिला दिया। अच्छा, ये बच्चा शादी के पहले था या शादी के बाद? शादी के बाद 2 शादी के बाद। हाँ, 2-3 शादी के बच्चे। पहले ऐसा कोई संबंध बना था आपके उसके साथ? नहीं, शादी के पहले बस दोस्ती थी और मैं भी मिलना जुलना तो होता ही होगा। हाँ मिलना जुलना था, सारा चीज़ थे। उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था, कोई संबंध बना था उसके साथ? नहीं, अब वो तो खैर नहीं बता सकती। तो अब आप कैसे रह रही हैं? आपका तो पति छोड़ दिया आपको। तो अभी तो मैं गर्ल्स लॉज में रह रही हूँ। खुद कमा के खुद अपना भरण पोषण कर रही अभी तो मैं नहीं काम कर रही हूँ, अभी इतना मेंटली परेशान हूँ कि अभी मैं क्या बता हैं। सकती तो हूँ। कैसे आपका खर्च पानी चल रहा है? खर्च कि परिवार वाले तो आपको घर पे बुला नहीं रहे हैं। वो है, दोस्त लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं हमारा, जो दे रहे हैं, जैसे पैसा वगैरह भी वो लोग कुछ मदद। परिवार से बातचीत करने की कोशिश नहीं की आप? परिवार से तो बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत नाराज़ थे कि मैं मुस्लिम के साथ शादी की हूँ, तो वो लोग भी काफ़ी खिलाफ थे इस चीज़ के लिए। तो आज तक मैं अपने दरवाजे पे पैर भी नहीं रखी हूँ। 2020 के बाद से मैं कभी अपने फैमिली लोग से मिली भी नहीं हूँ। किसी से बातचीत नहीं होती है? नहीं, एक सिस्टर है हमारी जो बातचीत होती है उससे। अच्छा, लड़का दूसरी शादी किया है, अभी लड़का आपको बोलेगा कि हम दूसरी पत्नी को भी रखेंगे और तुमको भी रखेंगे, तो आप क्या रहने के लिए उसके साथ तैयार हैं? अब ये तो मैं नहीं बता सकती, अब सिचुएशन के हिसाब से। अभी तो मैं महिला थाना आई हूँ, उसके बाद सिचुएशन। अगर वो बोलता है कि धर्म परिवर्तन करो, फिर आप तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, तो आप धर्म परिवर्तन करने को तैयार हो? वो तो मैं देख लूँगी जब उस टाइम में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से मैं फिर अपना डिसीजन बताऊँगी। पहली वाइफ है, दूसरी वाइफ को भी साथ में रखेगा, तो आपको कोई एतराज़ नहीं है इस बात से? वैसे तो जैसे कानून में भी दिया गया है कि जो फर्स्ट वाइफ की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो मैं भी जो फर्स्ट वाइफ कहे, तो मैं तो यही चाहूँगी कि अगर लड़का हमारे जो भी हस्बैंड है तो मैं उनकी फर्स्ट वाइफ है, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहती तो हूँ। अभी आपके पति से बातचीत होती है? नहीं, अभी तो नहीं होती है बातचीत। तो वो तो हर चीज़ से नकार रहा है कि मैंने तुमसे शादी भी नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ रहा नहीं, लेकिन उस चीज़ का मैं प्रूफ दे सकती हूँ कि वो हमारे साथ रहा है, हर चीज़ है। क्या प्रूफ है आपके पास? फ़ोटो वगैरह है, फ़ोटो है उसका। फोटो तो एडिट भी हो जाता है, वो तो बोलेगा कि फोटो आप एडिट करवाई हैं। तो एक फ़ोटो एडिट होती है ना, हर फोटो तो नहीं होती। और जहाँ मैं रही हूँ वो लोग भी शादी हुई है, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? शादी तो हुई है, उसका प्रूफ था हमारे पास, लेकिन वो मोबाइल तोड़ के वो चकनाचूर कर दिया है, तो जिसमें से फ़ोन भी हमारे पास है टूटा हुआ, मैं दिखा सकती हूँ वो फ़ोन। मतलब मिला जुला के कहे तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? शादी की प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वो लड़का मेरे साथ पूजा भी करता था, मंदिर भी जाता था, वो सारे प्रूफ है हमारे पास। देखिए, लगातार इन पे दबाव आ रहा था धर्म परिवर्तन का, और धर्म परिवर्तन ना करने पे इनके जो पति हैं वो शादी कर लिए, दूसरी पत्नी ले आए, और इनका जो प्रूफ था, इनके पास जो सबूत था, उसको भी तोड़ के चकनाचूर कर दिया। आज शादी के लिए मुकर रहे कि इनके साथ शादी ही नहीं हुई है, और इनके पास लगभग कहे तो कोई सबूत भी नहीं है। अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो तो एडिट करके भी बनाया जा सकता है, बाकी अब इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से इनका धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम जो इनके ससुराल वाले हैं वो भी, ससुराल वाले भी दबाव बना रहे। अच्छा, कोई ऐसा था जो आपके साथ मतलब बोलता था कि धर्म परिवर्तन करो घर जाते ही आपके ससुराल में? हाँ, उसकी माँ तो जैसे बोली थी कि बेटा अगर यहाँ रहोगी तो हर चीज़ करने पड़ेगा तुमको, तो मैं बोली नमाज वो भी पढ़वाते थे? नमाज वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं भी कभी कभी वो सिखाते भी थे मेरे हस्बैंड कि ऐसे करो, जैसे सलाम करने के लिए सिखाते थे कि हमारे फैमिली में सलाम कैसे किए जाते हैं, तो वो चीज़ मैं सीखी थी उससे कि ठीक है मैं सलाम करती हूँ। फिर जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो वो लोग सलाम करते हैं, ये चीज़ हो गया। और जैसे हम लोग बाय बोलते हैं तो वो लोग बाय के जगह पे अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, उसके बाद फ़ोन वगैरह। अच्छा, तो मतलब ये सब आप सीख चुकी थी? हाँ, मैं कुछ सीख रही थी, बस वो था कि धर्म परिवर्तन कर लो। फिर वो जॉब हुआ उसका जनवरी में, तो वो बोला कि तुमको निकाह वगैरह भी पढ़ाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे। तो मैं बोली ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तो मैं ये सब चीज़ के लिए रेडी हूँ। लेकिन उसने अब लालच में आके दूसरी शादी कर ली। लड़की भी नौकरी करती है, टीचर से ही वो शादी किया है। अच्छा, टीचर से शादी की है? हाँ, टीचर से ही शादी किया है वो, और वो भी टीचर में ही, उसका भी नौकरी। लड़का कहाँ रहता है और लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम है मोहम्मद इब्नान, और वो हायाघाट दरभंगा रसूलपुर में रहता है, और अभी जॉब कर रहा है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में।
तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से केरला स्टोरी तो आप देखे ही होंगे, जिस तरीके से लड़की को बहला फुसला कर शादी किया जाता है, लड़की को फंसाया जाता है, वही कहानी इनके साथ हुई है। और अभी लड़का को ये पढ़ाई, अपना पढ़ाई छोड़ के लड़का को पढ़ाई लिखाई, और आज लड़का जो है कि किसी एक दूसरी महिला के साथ शादी कर लिए हैं। बाकी आपको क्या लगता है इनका स्टोरी देखकर, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।